नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की एक और मजेदार और फनी वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर के कुछ ऐसे कमकलों से रूबरू कराएंगे जिनकी मूर्खता देखकर आपको इतनी हंसी आएगी कि आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए ज्यादा वक्त गवाए बिना ही शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। लगता है स्कूल में इन्हें झाड़ू लगाने की सजा मिली थी, पर अफसोस बारिश हो गई और ये मूर्ख लोग पानी में ही झाड़ू लगाकर उसे थोड़ा थोड़ा कचरे की तरफ फेंक रहे हैं। वाह जी वाह, लगता है जब दिमाग बट रहा था तब ये तीनों मूर्ख सबसे पीछे खड़े हुए थे, जिससे इन बेचारों के हिस्से में कुछ भी नहीं आया और ये इस तरह मूर्ख बने रहे। अरे अरे, दीदी की आंखें हैं या क्या बटन, जो इनको आगे इतना बड़ा पोल नहीं दिखाई दिया और सीधा आकर घल गई इससे और गिर पड़ी। मतलब आजकल लोग अपनी बेइज्जती कराने का एक मौका नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों को अपनी बेइज्जती कराने की इतनी चुल मची होती है ना कि अगर कोई और इनकी बेइज्जती ना करे तो ये खुद ही अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं। ओ भाई, अब ये किसकी हरकत है भाई? किस बेवकूफ ने इस पॉट को इतने अंदर लगा दिया है? हो ना हो इसे लगाने वाला जरूर कब्ज या पाइल्स का पेशेंट होगा, जिसकी रोज सुबह उतरती नहीं होगी। तभी इसने जानबूझकर पॉट को इतने अंदर लगा दिया है जिससे दूसरे भी हल्के ना हो पाए। मतलब भाई साहब, अगर किसी को सुबह सुबह बहुत जोरों का प्रेशर बना होना और वो इस पॉट में करने का सोचे भी तो उसके नीचे आने से पहले ही उसका पूरा माल ही नीचे आ जाएगा। भाई साहब, बहुत बददुए लगेंगी इस कारीगर को। ओहो, इसे कहते हैं स्वैग। मतलब कुछ लोगों की ये लत कभी नहीं छूट सकती, चाहे वो किसी को शादी में हो या खुद शादी कर रहे हो। जैसे ये भाई साहब, ये तो अपनी ही शादी में स्टेज पर बैठकर तंबाकू मल रहे हैं और वहीं पर तंबाकू मलकर इन्होंने खा भी लिया। बीवी छोड़कर जाए तो जाए, पर ये तंबाकू खाना नहीं छोड़ेंगे। वाह रे वाह, भाई साहब ने तो मौज कर दी। लगता है मोदी जी अपने भाषण में इन जैसे तेजस्वी लोगों की ही बात करते हैं। पार्टी का अंत ऐसे ही होगा जब आप अपने चटोरे दोस्तों को इनवाइट करेंगे। ये देखिए, जिसका बर्थडे था बेचारा वो केक तक नहीं काट पाया और बाकी सब ने केक पर ढाबा बोल दिया। बेचारे बर्थडे बॉय को एक भी टुकड़ा नहीं मिला होगा। भाई, ये सब देखकर तो एक ही बात याद आती है कि यार, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। हो भाई, ये कौन सा नया स्टाइल है झाड़ू लगाने का? इन दीदी को देखकर लगता है कि ये म्यूजिक की बहुत बड़ी लवर है, इसलिए तो इन्हें झाड़ू लगाते हुए भी कोई गाना याद आ गया तो बस झाड़ू को वायलिन बनाकर दीदी शुरू हो गई। और ये देखिए सस्ते नशे करने का नतीजा। दीदी को वायलिन बजाते देख दूसरी दीदी को पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने तो तवा उठाया और उसे अपने मुंह पर दे मारा। वाह रे वाह, दीदी को तो दिन में ही पूरे चांद सितारे दिख गए होंगे। दोस्तों, ये मेरा दोस्त आया हुआ है वारिस भाई, अपना मोबाइल सैमसंग A31 लेके आया, कह रहे थे मोर भाई ये वाटरप्रूफ चेक कर रहा हूँ। ये देखिए, वाटरप्रूफ मोबाइल चेक करने की निंजा टेक्निक। हाल ही में भाई साहब ने सैमसंग का A31 मॉडल खरीदा है, जिसमें दुकानदार ने देते समय बताया था कि ये वाटरप्रूफ है। फिर क्या, यही बात इन भाई साहब ने अपने दोस्त को बताई और जैसे कि सब जानते ही हैं कि अपने हिंदुस्तान में तो हर घर में वैज्ञानिक है, तो बस इन्होंने फोन को पानी में डुबोकर कर दिया अपने दोस्त के फोन पर एक्सपेरिमेंट और हो गया उनका फोन खराब। अब तो भाई साहब के लिए सोचना मुश्किल है कि ये पहले किसे पीटे, अपने दोस्त को या दुकानदार को। इसलिए बोला जाता है कि दोस्तों पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है बिडू। हम सबकी गैंग में एक दोस्त ऐसा जरूर होता है जिसे कुछ अलग करने की हमेशा चुल मची रहती है। जैसे कि इन लोगों की गैंग में है ये टकला। इससे टेबल के दूसरी तरफ जाने की इतनी जल्दी थी कि ये टेबल पर ही गिर गए। क्या करे भाई, मुफ्त का खाना खाने का मजा ही अलग है, पर ये खाना तो दूर उसकी खुशबू भी नहीं ले पाए और ना किसी और को लेने दी और अपना टकला फुड़वा लिया वो अलग। दोस्तों, अभी तक आपने पानी में जहाज और नाव चलते हुए देखी होगी, पर ये देखिए कुछ बेवकूफों की पलटन तो ट्रैक्टर को ही पानी में ले लाए। रईसी देख रहे हो दोस्तों इन नवाबों की, और ये देखिए इन रईस नवाबों का ट्रैक्टर ये पलटा पानी में और इसके साथ ट्रैक्टर ने इसकी रईसी पर भी पानी डाल दिया। गजब बेइज्जती हो गई है। लगता है दीदी अभी अभी दूसरे ग्रह से उतरी है, इसलिए इन्हें अंडे और बॉल में कोई फर्क नहीं दिख रहा। इन दीदी को तो जल्द से जल्द अपने ग्रह का रिमोट पर ढूंढ लेना चाहिए, वरना अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से दीदी बहुत जल्दी पिटने वाली है। और शुरुआत इस छोटी बच्ची से होगी। मुझे तो इसकी शक्ल देखकर लग रहा है कि ये छोटी सी पापा की परी
इन दीदी को पापा की परी से पापा की चुड़ैल बना देगी। Go! 1, 2, 3. क्या करें भाई, एक जगह पैर टिकते ही नहीं है। भाई साहब को एक साथ दोनों नाव पर पैर रखने थे, जिस वजह से इनके साथ जो हुआ उसके बाद ये कहीं के नहीं रह गए। अरे भाई साहब को कोई समझाओ कि पानी से जल्द ही निकल ले, वरना अभी ये खाने की प्लेट पकड़े हैं, थोड़ी देर और की तो ये किसी बड़ी मछली की प्लेट में होंगे। भाई साहब ने कितनी बढ़िया मशीन बनाई है, शायद इन्होंने ये अपने बच्चे के लिए बनाई होगी। और भाई साहब का जोश तो देखिए, लगता है कि जोश जोश में अपनी उम्र और अपने वजन के बारे में ही भूल गए और इस मशीन पर चढ़कर एक्सरसाइज करने लगे, जिसके बाद भाई साहब खुद तो गिरे ही और मशीन को भी तोड़ दिया। इन भाई साहब से एक बार पूछना तो बनता ही है कि ये मशीन इन्होंने एक्सरसाइज करने के लिए बनाई थी या रोड की धूल चटाने के लिए। ओह, इतनी खुशी से ये लड़का नाच रहा है ना, और ये देखिए इसकी खुशी का रास इसका दोस्त अपने बैग में भर रहा है। आज की रात तो इनके लिए बहुत नशीली होने वाली है, मजा ही आ जाएगा आज। पर ये देखो, इसे कहते हैं फूटी किस्मत, जिसने पूरी खुशी पर ही दारू फैला दी। अब तो मुझे इन पर दया से ज्यादा हंसी आ रही है। अब ये जरूर अपने पिछले जन्म में किए हुए सारे पाप याद कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि नहीं ये किस पाप की सजा मिली है। दोस्तों, अब चूहे के ऊपर हाथी चढ़ेगा तो यही होगा ना। पता नहीं ये जेसीबी का ड्राइवर कौन से सस्ते नशे करके आया था जो इसने बिना सोचे समझे इस सीमेंट के स्ट्रक्चर पर जेसीबी चढ़ा दिया। अब जरा कोई इस नशेड़ी ड्राइवर से पूछो, दूसरे तो दूर अब ये खुद कैसे निकलेंगे। इसे कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ये देखिए हिंदुस्तान की अक्लमंद नारी जो कि आग बुझाने में अपना योगदान दे रही हैं। इससे ज्यादा तो इनके आंसू ही निकल आते हैं जब ये सास बहू वाले सीरियल दिखाती है। क्यों, सही कहा ना मैंने। जब 90% डिस्काउंट में कोई सामान खरीदा जाएगा तो यही होगा। महिलाएं चाहे कहीं की हो, सेल का नाम सुनकर कहीं भी जा सकती हैं और कुछ भी लेकर आ सकती हैं। भाई ये स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। ये 200 रुपए खर्च करके सेल में 50 रुपए का सामान लेने जाती हैं। इन्हें देख तो मुझे एक ही बात याद आ रही है कि हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। क्योंकि इन भाई साहब का सच में ही दिमाग खराब है, जो इन्होंने ये भी नहीं देखा कि गेट खुले हैं या नहीं। ये तो बस बंदर की तरह चढ़ गए दरवाजे पर। हम हिंदुस्तानी दूसरों का मजा लेने का एक मौका नहीं छोड़ते, पर तब क्या जब दूसरों का मजा लेने के चक्कर में हमारा ही मजाक बन जाए, जैसे इस लड़के के साथ होने वाला है। ये जो लेट लेट कर बैल की तस्वीरें और वीडियो लिए जा रहा है ना, अगर बैल के लपटे में आ गया तो बैल इसके साथ साथ इसके फोन को भी फेंक देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग और फनी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।